ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धे कर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम। जय श्री राम। आपदाम हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे अष्टाविंशः सर्ग है। 28वां सर्ग श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहां चलने से मना करना। स एवं ब्रुवन्तीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुखानि चिंतयन्। धर्म को जानने वाली है सीता। सीता के इस प्रकार कहने पर, धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्मवत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। शान्तयित्वा ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनाम् निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतद्दुवाचः। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। सीते महाकुलीनासी धर्मे च निरता सदा
इहाचरस्व धर्मम त्वम यथा मे मनसः सुखम। हे सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में लगी रहती हो, अतः यही रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यम त्वया बले, वने दोषा हि बहवो वस्तस्तान निबोध में। हे सीते, मैं तुमसे जैसा कहूं वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो, वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो। सीते विमुच्य तामेषा वनवास कृता मतिः, बहुदोषम हि कांतारम वनमित्य विविधीयते। हे सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। हित बुद्ध्या खलु वचो मयि तदत् विधीयते, सदा सुखम न जानामि दुःखमेव सदा वनम। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिलता रहता है। गिरे निर्झर संभूता गिरे निर्दत रिवासिनाम, सिंगानाम निनदा दुखा श्रोतुम दुखमतो वनम। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्दों को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में भी बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वन दुखमय ही है। क्रीडमानाश्च विश्रब्धा मत्ता शून्ये तथा मृगाः, दृष्टवासम विवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम। हे सीते, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, अतः वन दुख से भरा हुआ है। सग्राहा सरितश्चैव पंकवत्यस्तु दुस्तराः, मत्तैरपि गजैर्नित्यमतो दुःखतरं वनम। वन में जो नदियां होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। लता कंटक संकीर्णाः कृकवाकु पनादिताः, निरपाश्च सुदुःखाश्च मार्गा दुःखमतो वनम। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता। इससे वन में बहुत ही दुख है। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भौतले, रात्रिषु श्रम खिन्नेन तस्मात् दुःखमतो वनम। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्यों को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है, अतः वन दुख से भरा हुआ है। अहोरात्रम च संतोष कर्तव्यो नियतात्मना, फलैर्वृक्षा वपि
स्थितैः सीते दुःखमतो वनम। हे सीते, वहां वन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार ही दिन रात संतोष आहार से ही दिन रात संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख देने वाला होता है। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली, जटाभारश्च कर्तव्यो बलकलांबर धारणम। हे मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वलकल वस्त्र धारण करना, यही वहां की जीवन शैली है। देवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधि पूर्वकं, प्राप्तानां तिथीनां च नित्यश प्रतिपूजनम। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य होता है। कार्यस्त्रीर्भिषेकश्च काले काले च नित्यशः, चरतां नियमे नैव तस्माद् दुःखतरं वनम। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक होता है। उपहारश्च कर्तव्य कुसुमैः स्वयां माहृतैः, आर्षेण विधेना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम। हे सीते, वहां स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। यथा लब्धेन कर्तव्य संतोष्टेन मैथिली, यताहारैर् वनचरैः सीते दुःखमतो वनम। हे मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। अतीव वातस्तिमिरम बुभुक्षा चाति नित्यशः, भयानि च महात्यत्र ततो दुःखतरम वनम। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्रतीत होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद होता है। सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी, भरन्ति पथि ते दर्पात ततो दुःखतरम वनम। हे भामिनी, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प और अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं। दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। नदी निलयना सर्पा नदी कुटिलगामिनी, तिष्ठन्त्यावृत्य पंथानमतो दुःखतरम वनम। जो नदियों में निवास करते और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। पतंग वृचिष्टा कीटा दशांश्च मस्कै सह, बाधन्ते नित्यं बले सर्वं दुःखमतो वनम। हे अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहां सदा कष्ट पहुंचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। द्रुमाः कंटकिनश्चैव कुशाः काशाश्च भामिनी, वने व्याकुल शाखाग्रस्तेन दुःखमतो वनम। हे भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष
कुश और काश होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं। इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। काय कलेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च अरण्यवासे वस्तो दुःखमेव सदा वनम। वन में निवास करने वाले मनुष्यों को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है। अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। क्रोध लोभौ विमोक्तव्यो कर्तव्या तपसे मतिः न भेतव्यम च भेतव्ये दुःखम नित्यमतो वनम। वहां क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहां भय का स्थान है वहां भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है। अतः वन में सदा दुख ही दुख है। तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव नेमृषन्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। वहां जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। वनम तु नेतुम न कृता मतिर्यदा बभूव रामेण तदा महात्मना न तस्य सीता वचनम चकारतं ततो ब्रवीद राममिदं सुदुःखिता। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 28 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। 39 सर्ग है। 29वां सर्ग सीता का श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने वन गमन का औचित्य बताना। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता परसक्ता श्रुमुखी मंदमिदं वचनम ब्रवीत। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणानित्येव तान विद्धे तव स्नेह पुरस्कृता। हे प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। मृगा सिंगा राजाश्चैव शार्दूला शारभास्तथा चमरा श्रीमाराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः अदृष्ट पूर्व रूपत्वात् सर्वे ते तव राघव रूपम दृष्टवाप सर्पेयुस्त्वव सर्वे ही बिभ्यति। हे रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी, गाय, नीलगाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। त्वया चैस गंतव्यम मया गुरुजनाज्ञया त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह
जीवितम। हे श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। नहीं मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव सुराणामेश्वर शक्त परदर्शयुक्तुमोजसा। हे रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पति ही ना तू या नारे नैसा सक्षति जीवितुम काममेव विधम राम त्वयामम निदर्शितम। हे श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी। ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। अथापि च महाप्राज्ञा ब्राह्मणानां मया श्रुतम् पुरा पित्रे गृहे सत्यम वस्तव्यम किल मे वने। हे महाप्रज्ञा, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। लक्षिणीभ्यो द्विजातिभ्य श्रुत्वाहं वचनं गृहे वनवास कृतोत्साह नित्यमेव महाबल। हे महाबली वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्य स मया किल सात्वया स भरत्राहं यस्यामि प्रियन्यान्यथा। हे प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी अर्थात आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायं समुत्पन्न सत्यवान भवतु द्विज। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूंगी। उसके लिए यह समय आ गया है। अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। वनवासे ही जानामि दुःखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैर कृतात्मभिः। हे वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं होते। कन्यया च पितुर्गृहे कन्यया च पितुर्गेहे वनवास श्रुतो मया भिक्षिण्या समवृत्ताया मम मातुरिहाग्रतः। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति प्रायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रासादितश्च वै पूर्वं त्वं मे बहुतिथं प्रभो गमनं वनवासस्य कांक्षितं ही सह त्वया। हे प्रभो, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे
आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। कृत क्षणाहम भद्रम ते गमनम प्रति राघव वनवासस्य शूरस्य मम चरया ही रोचते। हे रघुनंदन, आपका भला हो, मैं आपके चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूं। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मन प्रेम भावाभि शुद्धात्मन प्रेम भावाभि भविष्यामि विकलशमशा भरतारमनु गच्छन्ति भरता ही परदैवतम। हे शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता होता है। प्रेत्य भावे ही कल्याण है संगमो में सदा त्वया श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्रह्मणानाम यशस्विनाम। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। इहि लोके च पितृर्वीर्या स्त्रियस्य महाबल अविद्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्य भावेपि तस्य सा। हे महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। एवमस्मात् स्वकाम नारीम सोवृत्ताम ही पतिव्रताम नाभिचरोचयसे नेतुम त्वं मां केने हेतुना। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना चाहते हैं, अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम मां समाम दुख दुःखयोः नेतुमर्हसि का कुतस्थ समान सुख दुखिनीम। हे कुकतस्थ कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पति व्रत का पालन करती हूँ, आपके बिछोह के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूंगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि माम दुःखितामेवं वनम नेतुम न चेच्छसि विषमग्निम जलम वाहमास्तथास्ये मृत्यु कारणात्। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते, तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। एवं बहु विधम तमसा याचते गमनम प्रति नानुमेने महाबाहुस्ताम नेतुम विजनम वनम। इस प्रकार अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। एवं मुक्ता तुसा चिंताम मैथिली समुपागता सनापयन्तीव गामुष्णैरश्रुभिर नयनच्युतैः। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर
मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने सी लगी। चिंतयन्तीं तदां तां तु निर्यत्मितु निर्यत्यतु मात्मवान् क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं काकुतस्थो ववसान्तवयम्। उस समय विदेह नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकोनत्रिंशः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। 63 सर्ग है। 30वां सर्ग सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता, माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। शांतव्यमानातु रामेण मैथिली जनकात्मजा वनवास निमित्तार्थम भरतारमिदं ब्रवीत। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सातमुत्त मसंविग्ना सीता विपुलवक्षसं प्राणायाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी। किम त्वामन्यत वैदेह पिता मे मिथिलाधिपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम। हे श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। अनृतंबत लोकोयम जानाद यदि वक्षति तेजो नास्ति परम रामे तपतीव दिवाकरे। हे नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगेंगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। किम हि कृत्वा विषन्नस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत परित्यक्तु कामस्त्वं मामन्नन्य परायणाम। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है जिसके कारण आप अपनी पत्नी अर्थात मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं। द्युमत्सेन सुतं वीरं सत्यवन्तमनुव्रतां सावित्रीमिव मा विद्धिं त्वामात्म वशवर्तिनीं। जैसे सावित्री दुमत्सेन कुमार वीरवर सत्यवान की अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। न त्वहम मनसा त्वन्यम दृष्टास्मि त्वद्रते नघ त्वया राघव गच्छेयम यथान्या कुलपांसनी। हे निष्पाप रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई
कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूं। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी, अर्थात आपके बिना अकेली यहां नहीं रहूंगी। स्वयं तु भार्यां कौमारीं चिरमध्योषितां सतीं शैषु शैलोषम इव माम राम परिभ्यो दातुमिच्छसि। हे श्री राम, जिसका कुमार अवस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। यस्य पत्थं चारामात्थ यस्य चार्थे वरुध्यसे त्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदा नग। हे निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। स मामनादाय वनम न तुम प्रस्तिमुर्मर्हसि तपो वा यदि वारण्यम स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह। इसलिए आपको मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः पृष्ठस्तस्त्व प्रेष्ठस्तव गच्छन्त्या विहारशय नेष्विश्व। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। कुशकाश शरेशिका ये च कंटकिनो द्रुमाः शूलाजिन समस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया। रास्ते में जो कुश, काश, सरकंडे, सींक और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। महावात समुद्भूतम यन्मामवक्करिष्यति रजो रमण तन्मन्ये परारध्यमिव चंदनम। हे प्राणवल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। शाद्वलेषु यदा शिष्ये वनांतरवन गोचरा कुथास्तरणयुक्तेषु किम स्यात् सुखत्रम ततः। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। पत्रम मूलम फलम यत्तु अल्पम वा यदि वा बहु दास्यसे स्वयं माहृत्य तन्मे मृतर सोपमम। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। न मातुर्न पितुस्तत्र समृष्यामि न वेशमनः आर्तवान्योपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूंगी। न च तत्र ततः किंचिद दृष्टुमर्हसि विप्रियम
मत कृतेन च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। यशस्त्वया स स्वर्गो निरयो यशस्त्वया विना इति जानन् पराम प्रीतिम गच्छ राम मया सह। आपके साथ जहां भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान वह मेरे लिए नरक के समान है। हे श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चलें। अथ मामेव मव्यग्राम वनम नैव नयिष्यसे विषम दैव पश्यामि मावशम द्विषताम गमम। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं लेके चलेंगे तो मैं आज ही विष पी लूंगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूंगी। पश्चादपि ही दुखेन मम नैवास्ति जीवितम उज्जेतायास्त्वया नाथ तदैव मरणम वरम। हे नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इन भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझूंगी। इमं हि सहितुम शोकम मुहूर्तमपि नोत्सहे किम पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकम च दुखिता। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूंगी, फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणम बहु चक्रुष पतिमायस्ता वृषमालिंग्य सस्वरम। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। सा विद्या बहुभिर्वाक्यैर दिग्धैरिव गजांगना चिरसन्नियतम बाष्पम मुमोचाग्नि निवारिणी चिरसन्नियतम बाष्पम मुमोचाग्निमिवारिणी। जैसे कोई हथिनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। जय श्री राम।